हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए। अगर हम खुदा यीशु मसीह की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन सी जगह होगी? हमको तो फिर दोजख की आग में भेजा जाएगा ना। जाओ, तुमने मेरी बातों को नहीं माना, तुमने मेरे कामों को नहीं माना, तुमने आपके पास मैंने कलाम मुकद्दस भेजा था, अपनी बातें भेजी थी, जिन बातों को आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। अगर पढ़ा भी है तो, अगर सुना भी है तो उस पर यकीन नहीं किया। तो इसी बारे में मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सिर्फ तंदुरुस्ती इनायत करें, खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। तो मेहरबानी से जरूर हमारी हेल्प कीजिएगा। तो खुदावंद के फजल से खुदावंद आप सबको सलामत रखे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। मेरे मोमिन अजीज बहनों भाइयों, मुकद्दस यूहन्ना है खुदावंद तेरी तंजीब हो। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 11 आयत से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाएगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं और कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। जिस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की बात है। खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद के कामों को, खुदावंद के मौजज़ों को देखा था, तो उनकी गवाही उन्होंने बयान की है। मुकद्दस यूहन्ना ने हमको बताई है कि हमने खुदावंद को देखा है, खुदावंद की बातों को देखा है, खुदावंद के मौजज़ों को देखा है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज वक्त है हम इन बातों से गुरेज करें। और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते कि हमने तो गवाही दी है खुदावंद की बातों की, खुदावंद के कामों की, इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलने के लिए कि इधर आ जाओ, आपके लिए रास्ता ये तैयार है। अगर तो आप बचना चाहते हैं तो आप कबूल नहीं करते। ये भी खुदावंद ने अपने मुकद्दस यूहन्ना के मार्फत हम तक पहुंचाया है। जो मुकद्दस यूहन्ना ने लिखा है कि आप हमारी गवाही कबूल नहीं करते, क्योंकि हम वाकई नहीं कबूल करते हैं। अगर हम कबूल करें तो हम इन बातों को मानकर चले ना। तो खुदावंद के फजल से हम तो सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। आज वक्त है कि कलाम मुकद्दस पर गौर किया जाए। जब मैंने तुम से ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तुम क्यों कर यकीन करोगे? देख लो, साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने मेरी आसमान की बातों का यकीन नहीं किया तो मैं ज़मीन की बातें आपके साथ भी करूँगा, तो फिर भी आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। तो आज हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कलाम मुकद्दस की बातों पर, उन बातों पर यकीन नहीं करते। वो खुदा का खौफ कर लो भाईजान। वापसी का रास्ता खुदावंद ने आपको दिया है, तो वापस आ जाओ। आज वक्त है, खुदावंद आपको बुला रहा है कि आओ मेरे बेटे और बेटियां, मेरे पास आओ और हमेशा की ज़िंदगी पाओ। तो अगर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बनेंगे तो फिर ही हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं ना। तो मेरे मोमिन भाइयों, आगे की आयत भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। कोई आसमान पर उसके सिवा नहीं चढ़ा जो आसमान से उतरा। वही आसमान से उतरा है, उसके सिवा कोई आसमान से नहीं उतरा। वही आसमान से उतरा है, वही आसमान पर गया है। तो खुदावंद उनकी बातों पर अमल करो, जानी इब्ने इंसान लिए जगह तैयार करने के लिए खुदावंद गया आसमान पर। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, छुआ तो और वो लाठी बन गया था। सांप को छुआ और लाठी बन गया था, तो वो लाठी से उनकी हिफाजत की, क्योंकि बियाबान में उसको बुलंद किया, यानी कि उस लाठी से उनकी हिफाजत की इसराइलियों की। तो उसका जिक्र किया गया है इसमें। इसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आ जाकर बात भाईजान वहां पर खत्म होती है। मेरे भाइयों बहनों, बात ईमान की है। आज वापसी का रास्ता इख्तियार कर लो तो बच जाओ। खुदावंद बुला रहा है आपको, हमको बुला रहा है खुदावंद। आ जाओ मेरे बेटे और बेटियों, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको दूंगा गुनाहों से रिहाई।
आपके गुनाहों को माफ कर, इसलिए मैंने जगह तैयार की है, इसलिए जगह तैयार की है, इसलिए जगह तैयार की है कि मुझ पर ईमान लो आओ हलाक ना हो तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। तो मेरे मोमिन अजीज बहनों भाइयों, हमेशा की जिंदगी के तब भी वारिस बन सकते हैं अगर खुदावंद के पास जाएं, तो खुदावंद की बातों पर अमल करेंगे, खुदावंद के कामों पर अमल करेंगे, तो तब भी हम जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद हम सबको इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत दे, हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। मेहरबान खुदा, हम दुआ करते हैं तुमसे, तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज के इस कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने के लिए प्यारे खुदा, कि हमने आज कलाम मुकद्दस में क्या सीखा और पढ़ा और सुना है, तो इस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेहरबान खुदा, इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों में तब्दीली है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमारी कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। अपने अपने सब गुनाहों का इकरार करें यीशु से और माफ़ी चाहें कि हमने जो भी अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं, ऐ खुदावंद हम तेरी तरफ लौटना चाहते हैं अपने गुनाहों का इकरार करके, तो खुदावंद हमको ज़रूर माफ़ करेगा। तो आओ तौबा का अमल पढ़ते हैं तो और अपने गुनाहों का इकरार करके और खुदावंद से अपने गुनाहों के लिए सच्ची तौबा करते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ कि कुछ गुनाह कुछ करते हैं। मेरे प्यारे खुदा, तुझे प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक पल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज न करूँ, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्ज में बख्श, हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल में ते रही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। कसम मरियम खुदावंद की, मैं हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूह जैसे कि इब्तिदा में था हमेशा होगा। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के कौम में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली, तमाम मसीह बहनों भाइयों के लिए जो इस वीडियो पे काम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटा पाक रूह देना पे। आमीन। है खुदाम, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी जिंदगी में जो मौका मुझको अपने पाक कदम में आने का मौका दिया। ऐ मेहरबान खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदाम, कि जिस तरह तूने मेरी सारा दिन निगरानी और फायद की, इस रात को भी तेरी पाक हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदाम। जिस तरह तूने दिन पर निगरानी और फायद की, इसी तरह रात पर निगरानी और फायद करना, सुबह उठे हमारे मुंह से तुम्हारा मुबारक नाम निकलेगा। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ, खुदाम आपको भी तंदुरुस्ती और सेहत दे और अपने अमान में मजबूती अता करने की हिम्मत और ताकत बख्शे, और खुदावन जो भी माहौल है इससे महफूज रखे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे, निगहबानी करे, कमियां कमजोरियां दूर करे। आप अगर आप किसी भी दुख में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में, किसी बीमारी में है, तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हर दुख को, हर बीमारी को, हर परेशानी को, हर बुरी बला को आपसे दूर करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और बराए मेहरबानी से इसको देखकर आगे भी शेयर कर दिया करें तमाम बहन भाइयों के साथ, क्योंकि हम जितना भी कलाम मुकद्दस को फैला सकें फैलाएं। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदा आप सबको बरकत दे। नाम का शुक्र हो। आमीन। खुदा शुक्र।